welcome to all of my friends and my dear students. मैं डीएन सिंधु, आप चैनल देख रहे हैं परफेक्ट इंग्लिश ऑफ डीएन सिंधु. नाउ इट इज गोइंग द क्लास ऑफ कॉमन एरर. पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको कॉमन एरर के बारे में बताया था. तो इसमें जो गलतियां होती हैं कॉमन एरर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है. आप अच्छी अंग्रेजी ट्रांसलेशन जानते हैं, नरेशन जानते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, फॉर्मेशन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो भयानक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी गलती है. इसलिए कॉमन एरर बहुत छोटी चीज होती है ग्रामर में या इंग्लिश में. क्या क्या चीज होता है तो इसमें पहले जोड़िए आर्टिकल है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है. ये सारी चीजें पाई जाती हैं. ये गलतियां होती है, इसी को सुधारना पड़ता है. एडवर्ब है, एडजेक्टिव है. तो इन चीजों को कैसे पता लगाया जाता है, कैसे ये सही किया जाता है, इसलिए मैं आर्टिकल और दी पढ़ा रहा हूं अभी. उसके बाद वर्ब चलूंगा, नाउन चलूंगा, एडजेक्टिव, इस तरह से बारी बारी प्रीपोजिशन चलूंगा. तो आज बताएं, आज का है क्लास कॉमन एरर पार्ट 3. मैं चल रहा था बता रहा आपका यूज ऑफ दी और ए एंड दी. इसके पहले 15-16 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया था. आज अगेन फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं दिए जा रहा हूं. देखिए, गेम के नाम के पहले, कोई भी खेल के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है. याद रखें, किसी भी गेम के नाम के पहले दी लगता है. कॉन्फ्रेंस एग्जाम्पल, दी फुटबॉल, दी क्रिकेट, दी टेनिस, दी हॉकी, जो भी गेम होंगे उसके नाम के पहले दी लगता है. सेकंड, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ये आपका वेस्टर्न कंट्री का ये समुदाय है. यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जा सकता है. यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ये तीन के पहले दी का प्रयोग होता है. अमेरिकन, रशियन के पहले नहीं होता. दी अमेरिकन नहीं होगा, दी रशियन नहीं होगा, लेकिन दी यूएसए होगा, दी यूके होगा, दी यूएसएसआर होगा. एग्जाम्पल, आई वेंट टू दी यूएसए, आई वेंट टू दी अमेरिका, गलत है. आई टू दी रशिया, गलत होगा. यानी किसी कंट्री के नाम के आगे दी नहीं लगता, लेकिन यूएसए, यूके, यूएसएसआर के पहले दी लगता है. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ मील. मील का मतलब जो हम लोग बना हुआ खाना, कुक जो फूड होते हैं उसको मील बोलते हैं. ऐसे लोग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट में जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है मील. और फूड मतलब खाना जो पकाया हुआ नहीं है उसको बोलते हैं फूड, अनाज, क्रॉप्स. ये जो पक जाता है, कुक्ड हो जाता है, दैट आफ्टर इट इज कॉल्ड मील, उसको बोलते हैं. तो आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, यानी मील के नाम के पहले, मील के पहले आर्टिकल नहीं लगता. जैसे ही इनवाइटेड मी, ये लंच. आप सोचते हैं मैंने, उसने मुझे, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे एक लंच का आमंत्रण दिया, तो गलत होगा. यहाँ पर ए नहीं लगेगा, इसलिए इसको काट दिया जाए. तो इसको मैं हटा दिया. अब हो गया ही इनवाइटेड मी लंच. आइए नेक्स्ट चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज, ये इंग्लिश ग्रामर में परमानेंट सॉल्यूशन है. कभी भी लाई के साथ ए आता है, नॉइज के साथ ए आता है, ट्रूथ के साथ दी आता है, गॉड के साथ ए एंड दी कभी कुछ नहीं आता है. फिर से, लाई के साथ ए, नॉइज के साथ ए, ट्रूथ के साथ दी. बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज आर अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल, जिसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं. काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है. तो अनकाउंटेबल में भी नहीं लगता है, नहीं लगता है. लेकिन स्पेशली कॉमन एरर के रूल में, ग्रामरियन के रूल में अंग्रेजों ने ये रूल बना दिया भाई कि आपको सीखना है, तो हमको लगाना पड़ता है.
इसलिए लाई के साथ ए लगेगा, कभी भी लगेगा तो नॉइज के साथ ए लगेगा, ट्रूथ के साथ डी लगेगा। गॉड के साथ ए एंड डी नहीं लगता, लेकिन गॉडेज के साथ लगता है। देखिए गॉडेज, गॉडेज ऑफ दुर्गा माँ, देवी देवताओं के नाम के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। दुर्गा माँ इज ए गॉडेज, माना दुर्गा माँ देवी देवता हुए, ईश्वर देवी देवता नहीं है। ईश्वर जो है वो देवी देवता नहीं है। इसलिए हमेशा बड़ी विचित्र बात है कि गॉड को ना, गॉड में ना ए लगाया जाता है, ना डी लगाया जाता है, ना एल लगाया जाता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर ने इसे किस काउंट में किया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब सोचिए साहब, गॉड ने सारी दुनिया बनाई, हमें तुम्हें बनाया, जहान बनाया, बनाने वाला थर्ड नंबर सिंगुलर, थर्ड है और सिंगुलर है, मतलब अकेला, इसका प्लूरल्स नहीं होते हैं। लेकिन बनाने वाले को ग्रामेरियन ने थर्ड पर्सन में रखा और आई यू वी ये सब फर्स्ट सेकंड पर्सन में है। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। सो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। इट इज इटसेल्फ सिंगुलर, प्लूरल, एवरीथिंग इज, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज इन गॉड, इन गॉड, इन ए गॉड नहीं, इन द गॉड नहीं, इन ए गॉड नहीं, इन गॉड। तो देखिए, ही टेल्स ए लाई मैंने लिखा, सी स्पीक्स ट्रूथ, यहां पर डी आपको देना है। अगर आपको ऐसा एग्जाम में मिलता है, एडिटिंग्स में मिलता है कि करेक्ट करे सेंटेंस को, तो बोले सी स्पीक्स ट्रूथ, वेरी गुड, ठीक, कहीं गलती नहीं है। लेकिन याद रखना होगा आपको कि ट्रूथ के साथ हमेशा दी लगता है, इसलिए मैंने आपको छोड़ा था आपको बताने के लिए। तो यहां पर आप देंगे दी, सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब आइए, डोंट मेक नॉइज, मैंने ए लगाया, नॉइज के साथ हमेशा ए आता है। गॉड लव्स टू ऑल, ना ए लगा, ना एन लगा और ना दी लगा, तीनों में से कोई भी नहीं लगेगा। गॉड को थर्ड पर्सन सिंगुलर रखा गया है, इसलिए गॉड लव्स टू ऑल। नेक्स्ट यू सी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह से छोटे छोटे आपके एग्जाम में या एडिटिंग्स में आते हैं। इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, इन नाइट। इसमें आपको हमेशा याद रखें कि इसके आगे, मॉर्निंग के आगे दी और दी। इन द मॉर्निंग, in the afternoon, in the evening, in the night is always correct। तो इस तरह से आपके कॉमन एरर्स के रूल्स होते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एडिटिंग्स में ज्यादा काम आते हैं, या ओमिशन दिया रहता है ग्रामर में, उसमें ठीक आते हैं, या आप फिलअप करें कौन सा वर्ड दिया जाएगा वो अपने काम आता है, आपकी लिटरेसी बनाने में काम आता है। चलिए मैं अगला उदाहरण आपको देता हूं। नाउ यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। नेक्स्ट एग्जांपल, बाय डे, बाय नाइट, ऑन फुट, एट नाइट। इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसा अगर लिटरेसी में आते हैं, ग्रामर में वर्ड्स आते हैं या सेंटेंस में, तो बाय डे, बाय नाइट, ऑन फुट, एट नाइट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। मैंने लगाया ही केम हियर ऑन द फुट, गलत। ही वेंट देयर एट द नाइट, गलत। इसलिए क्या करेंगे, आपको एग्जाम में या एग्जाम पेपर में इस तरह से दिया रहता है कि इसको करेक्ट करें। ही केम हियर ऑन द फुट, करेक्ट करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, नहीं इसमें गलती नहीं है। या मान लीजिए यहां पर अब हो गया ही केम हियर ऑन फुट, इसको यहां ले आइए, फुट, एट नाइट ले आइए।
इस तरह से आपके एडिटिंग्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एंड कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ए एंड दी कुछ नहीं लगेगा। ही केम हियर ऑन फुट, ही वेंट देयर एट नाइट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब। जॉब को और एम्प्लॉयमेंट को लोग एक ही समझते हैं। हाँ, लगता है एक जैसा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जॉब के साथ लगता है। सोचिए साहब, हम आप समझते हैं कि जिसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं वही जॉब है, लेकिन मेरे दिमाग से सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामरियन ने इसे बनाया है। उसने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे, लेकिन जॉब के साथ लगेंगे। ही इज इन सर्च ऑफ ए जॉब, दिस इज करेक्ट। ही इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो आप अगर नहीं जानते तो सोचेंगे वॉवेल है इसलिए एन लगा दो, या पूछ देगा कि आपसे करेक्ट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करें। आपको एग्जाम में पूछा गया एडिटिंग में करेक्ट दिस सेंटेंस, तो आप सोचेंगे इसमें गलती तो कोई है नहीं। ही इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है, चूंकि वॉवेल है एन लगेगा, लेकिन ये रूल्स है ग्रामरियन का कि एम्प्लॉयमेंट में या अनएम्प्लॉयमेंट में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए आपको हटाना पड़ा। अब आइए नेक्स्ट में, ही इज इन सर्च, यहां पर ओ नहीं दिया है। नाउ करेक्ट दिस सेंटेंस, ही इज इन सर्च ऑफ जॉब। तब सोचेंगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर आर्टिकल लगेगा जॉब के लिए, ये जॉब। ऐसा ग्रामरियन ने क्यों बनाया? तो जॉब है वो काउंटेबल है, जॉब इज ए काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल में आप एनी मेनी कुछ भी लगा सकते हैं। ही इज इन सर्च ऑफ ए जॉब, ही हैव गॉट सो मेनी जॉब्स, ही हैव नो वर्क एनी जॉब्स, इसलिए काउंटेबल है, इसलिए हम इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब अगला पढ़ाओ, आज मैं आर्टिकल का जो गलतियां होती हैं उसे मैं समाप्त कर रहा हूं, एक समरी बनाकर आपको दे रहा हूं जो आप याद करके रखें। लिख देता हूं, बस 2 मिनट। नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिकल इन कॉमन एरर। आज यहाँ आपका आर्टिकल वाला जो गलतियां होती थी आज क्लोज करते हैं और खत्म हो जाता है। तो समरी बनाता मैं आपको। डू नॉट यूज दी का इस्तेमाल नहीं करना है विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल तो समझते हैं जिसको काउंट नहीं, जैसे पानी है, तेल है, वगैरह। और विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इज नॉट, डू नॉट यूज दी। मैंने लिखा लाइफ इज हार्ड, आपको दे दिया एग्जाम में या एडिटिंग करने के, दी लाइफ इज हार्ड ऑफ एवरीवन, ऑफ एवरीवन। करेक्ट दिस सेंटेंस। सिर्फ इसमें गलती है, आप दी को मिटा दें। लाइफ इज हार्ड ऑफ एवरीवन, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज अनकाउंटेबल, इसलिए दी नहीं लगता। याद रखें, पिछले एपिसोड मैंने बताया था आपको कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन में दी ए एन नहीं लगता है, इसको हमेशा के लिए याद रखें। ए एंड डी, no any article is used before uncountable noun. Next, come number 2. Don't use singular countable noun without article. Singular countable, singular हो countable हो, तो उसमें आपको आर्टिकल लगाना ही है। without article. Don't use सिंगुलर काउंटेबल विदाउट आर्टिकल, जैसे दी कार, ए कार,
एन एरोप्लेन, आप इसको आप कार नहीं लिख सकते हैं। आई कैन, अब यहां पर आपको डू नॉट यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट, तो आपको ये देना पड़ेगा। ये लगाइए, डी लगाइए, ए लगाइए। आई कैन बाय ए कार, यानी ए लगाना पड़ेगा। डोंट यूज सिंगुलर काउंटेबल विदाउट, बगैर आर्टिकल लगाए। डोंट यूज सिंगुलर काउंटेबल विदाउट आर्टिकल, यानी बिना आर्टिकल लगा नहीं बनता है। इसलिए कार के साथ डी, ए, कार के साथ ए लगा सकते हैं, एरोप्लेन के साथ ए है इसलिए एन लगा सकते हैं। लास्ट वन, यूज ए एन विथ प्रोफेशन और जॉब। ए और एन, प्रोफेशन जहां रहेगा, पेशा, उसमें हम लगाते हैं, डी भी लगाते हैं, एन भी लगाते हैं, ए भी लगाते हैं। ए एन डी, यानी ए एन डी का इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रोफेशन होते हैं। ही इज ए मैनेजर, ही राम इज द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। मैंने यहां डी लगाया, यहां ए लगाया, इसलिए लगाया क्या है ये कि डोंट यूज सिंगुलर काउंटेबल विदाउट आर्टिकल, यानी बगैर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा। तो ही एक आदमी है जो काउंटेबल है, राम है सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए हमने ए एन जो जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ द चैप्टर ऑफ आर्टिकल इन द कॉमन एरर चैप्टर is finished here. Next day I will take the another step. नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, बहुत सारे चीज हैं जो कॉमन एरर में काम आते हैं। बहुत ही, अब एक मिनट आपको एक एग्जांपल देखिए, मैं दे रहा हूं। ही या माय फादर वेंट hospital in evening by car with his friends। चलिए अब इसको देखिए, माई फादर वेंट हॉस्पिटल इन इवनिंग बाय कार विथ फ्रेंड्स। आप मीनिंग समझ गए, लेकिन सरासर ये गलत है। अब ढूंढिए कहां गलत है। तो माई फादर वेंट हॉस्पिटल, यहां पर खाली है, यहां पर हम देंगे दी हॉस्पिटल हो सकता है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं दे, ऑफिस भी लगा सकते हैं, ऑफिस। चलिए मैंने ऑफिस लगाया, तो माई फादर वेंट टू दी ऑफिस, माई फादर वेंट टू द हॉस्पिटल इन, अभी मैंने बताया इसके पहले, इन दी इवनिंग बाय ए कार विथ फ्रेंड्स। यानी यहां गलतियां थी, यहां गलती थी, यहां गलती थी। यानी आप सेंटेंस जानते हैं लेकिन गलती ढूंढ नहीं पाते हैं। खैर आपको सीखना है, और इस तरह से आप अगर जान जाएंगे, यू विल बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश टू राइट करेक्ट इंग्लिश, एंड यू कैन से, यू कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश। माई मिशन इज ओनली टू नॉट गिव यू the education. My mission is to be learn you better English. How can you write better English? How can you speak better English? So good knowledge, occupying of good knowledge, obtaining good knowledge. This is my mission and target and goal of my life through this channel. Perfect English of DN Sindhu. Thank you so much to you. You have given lot of time to learn this chapter. So again, I thanks to them who commented so many times. रवि जी हैं,
मुखर्जी है, संजय है, विक्रांत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैंने कमेंट किया है, अप्रिशिएट किया है और पसंद किया है। उन सभी जो विद्यार्थी हैं कमेंट किए उनको, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम मेरे पास आए हैं, उन सभी को मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। इसी विचारधारा को, इसी कोशिश को आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सी नेक्स्ट डे टुमारो।